अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 11 का 11.21 प्रोग्राम जो है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे हम इसकी लॉजिक बनाएंगे और इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। क्या है जी? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड चेक्स वेदर इट इज़ अ वोवल और कांस्टेंट। ठीक है, अब ये हमने देखना है जी, हमने क्या करना है कि यूज़र से जो है वो हमने एक करेक्टर जो है वो इनपुट लेनी है। ठीक है, करेक्टर इनपुट का जब भी कीवर्ड यूज़ होता है हमें पता है कि जब भी हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ का जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने यूज़र से कोई एक करेक्टर लेना है। अब वो जो करेक्टर देगा हमें वो किसी ना किसी हमने वेरिएबल में तो स्टोर करवाना है ना। तो जी हमने वेरिएबल का नेम भी रखना है। आप करेक्टर रखना चाहते हैं, वेरिएबल का नेम करेक्टर रख लें, या कोई और वेरिएबल सिर्फ सी रखना चाहते हैं आप सी रख लें, या कोई और आप वेरिएबल का नेम रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, एंड चेक्स वेदर, और हमने चेक करना है कि वो नंबर करेक्टर जो है वो जो उसने एंटर किया वो वॉवल है कि नहीं। वॉवल हमारे पास कौन से होते हैं? ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 नंबर कैरेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास वोवल होते हैं। अगर वो इनमें से कोई जो है वो एंटर करवाता है करेक्टर्स तो हम कहेंगे कि ये वोवल है। अगर इनसे हटकर कोई करेक्टर एंटर करवाता है तो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे कि ये वोवल नहीं है करेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम उसी तरह जैसे हम प्रोग्राम करते आए हैं, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी होती हैं। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाएं। इन हेडर फाइल्स में जो है वो हमारी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो इनमें लिखी जा चुकी हैं। जैसे स्कैन ऐप फंक्शन, प्रिंट ऐप फंक्शन, जो भी जैसे काम करता है वो सब उनकी सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इस हेडर फाइल्स में लिखी जा चुकी हैं। अगर ये हेडर फाइल्स हम इंक्लूड नहीं करवाते तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें एरर दे देगा। कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा, कहेगा कि प्रिंट ऐप किस लिए यूज़ किया, स्कैन ऐप किस लिए यूज़ किया। तो इन सब की डेफिनेशन जो है वो पहले ही इनमें लिखी जा चुकी है। उसके बाद क्या है जी? वॉइड मेन। वॉइड मेन हमने मेन फंक्शन लिखा। वॉइड का क्या मतलब है कि इस पूरे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। ये प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई। हमने क्या किया जी? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। हमने वेरिएबल का नेम क्या रखा? सी रखा। और उन्होंने क्या बोला था हमें कि करेक्टर जो है वो आपने यूज़र से लेना है। तो करेक्टर की डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है? 4 होती है। CHAR 4 जो होती है करेक्टर की डाटा टाइप होती है। वेरिएबल का नेम हमने सी रख लिया, उसकी डाटा टाइप हमने 4 जो है वो डिक्लेयर करवा दी। ये वाली जो हमने स्टेटमेंट लिखी और सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारी स्टेटमेंट क्या कहलाती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाती है? हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। जब भी हम स्कैनअप का फंक्शन यूज़ करते हैं, हमें पता है कि हम प्रिंट ऐप का भी फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि स्क्रीन पर जो है वो उसको एक मैसेज शो हो जाए। प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर ही हमने टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट में आप जो लिखेंगे वो आपको एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब क्या जी? एंटर एंड अल्फ़ाबेट। उन्होंने बता दिया एंटर एंड अल्फ़ाबेट। जैसे ही यूज़र जो है ये मैसेज पढ़ेगा एंटर एंड अल्फ़ाबेट, वो कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर करवा देगा। स्कैन ऐप का फंक्शन हमने यूज़ किया यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर हमने हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है। ये कोमा लगाया, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर बताया, लगाया। एम्परसेंड का साइन क्या कहलाता है? ये एड्रेस ऑपरेटर है कि हमारा मेमोरी में किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर हमारा वेरिएबल जाकर स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। अब सी की वैल्यू जो है वो हमने यूज़र से लेनी है तो इस यहाँ पर उस वेरिएबल का हमने नेम लिख दिया जो ऊपर डिक्लेयर करवाया था। और यहाँ पर जो आप नेम लिखेंगे, ठीक है, जिस वेरिएबल का नेम यहाँ लिखेंगे
जो भी वेरिएबल का नेम रखते हैं एज इट इज़ आपने यहाँ पर वो नेम लिख देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ करेक्टर लिखते हैं तो आपने करेक्टर ही यहाँ लिखना है, ये नहीं कि ऊपर तो करेक्टर डिक्लेयर करवा दिया और नीचे जब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ सी यूज़ कर रहे हैं। आपका कंपाइलर जो है वो आपको एरर दे देगा। जो आपने ऊपर डिक्लेयर करवाया होते हैं वेरिएबल्स एज इट इज़ उसी स्पेलिंग के साथ आपने नीचे उन्हें यूज़ करना होता है। चलें जी, यूज़र ने एंटर करवा दिया यू, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी हम स्टेटमेंट यूज़ करें, स्विच जो है वो स्टेटमेंट को हमने यूज़ करना है। स्विच स्टेटमेंट हमें पता है इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर हमने एक्सप्रेशन बताना होता है। और मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन हमारा इंटीजर टाइप का होता है या करैक्टर टाइप का होता है, सिर्फ इन दोनों टाइप्स का होता है, इसके अलावा कोई भी थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं आता। अब सी में क्या उसने एंटर करवाया है, सी में उसने क्या एंटर करवाया है, यू एंटर करवा दिया है। स्विच की बॉडी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने हमने देखा था कि स्विच हमारा कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने केस लिखना होता है, केस का कीवर्ड आपने मस्ट लिखना होता है। केस के कीवर्ड के बाद यहाँ पर आपने मतलब जो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास ये चॉइसेस हैं कि इस इन इन चॉइसेस के साथ इन इन कंडीशंस के साथ जो है उसने चेक करना है। अब हमारे पास वॉवल्स कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, ठीक है। केस ए आपने ये करेक्टर टाइप का है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंटीजर है तो इंटीजर पे हम सिंगल कोटेशंस नहीं लगाते। हमें पता है जब भी हमने करेक्टर को डिक्लेयर करवाना होता है तो क्या हम यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो करेक्टर लिखते हैं, ठीक है। सिंगल कोटेशन के अंदर करेक्टर लिखने का मतलब है कि उसको कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये एक करेक्टर है। अब जैसे ही उसने केस ए देखा, अच्छा केस इसके साथ उसने कंपेयर किया, यू जो है वो हमारा ए के साथ कंपेयर हो रहा है, स्मॉल ए के साथ नहीं जी, ये केस नहीं एग्जीक्यूट होगा। उसने फिर कैपिटल ए को भी देखा क्योंकि कैपिटल ए या स्मॉल ए, ए आई ओ यू जो है वो कैपिटल एंटर करवाए या स्मॉल एंटर करवाए वो तो है ही वॉवल, इसलिए हमने दोनों केसेस को जो है वो देखा है, कैपिटल को भी और स्मॉल को भी। अब केस उसी केस में केस ए अगर वो ए को एंटर करवाता है या स्मॉल ए या कैपिटल ए तो वो तो है तो वॉवल ही है ना, इसलिए हमने केस में जो है वो यहाँ पे कैपिटल ए भी लिख दिया करेक्टर में, ठीक है। ये आपने कॉलन मस्ट लगाना है, ये कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन नहीं है, आपने कॉलन मस्ट लगाना है, ठीक है। ये कंपेयर करेगा इसके साथ, अगर ये ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, प्रिंट एफ करवा देगा, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया और प्रिंट करवाएगा योर एंटर्ड वॉवल, ठीक है। अगर ये ट्रू होती है, लेकिन ये हम जैसे ही ये ट्रू होगी वो आपको प्रिंट करवाएगा यू एंटर्ड वॉवल। और ये प्रिंट करवाने के बाद ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो हमारा जो है कंट्रोल जो है वो ये स्विच वाली स्विच की बॉडी से जो है वो एग्जिट हो जाएगा। और इस बॉडी से एग्जिट होने के बाद अगर कोई और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो इनको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा जी, अभी तो ये हमारे स्टेटमेंट जो केस हैं, चॉइसेस हैं जो अवेलेबल हैं। फर्स्ट वाली चॉइस जो है, फर्स्ट वाला केस जो है वो हमारा जो है वो मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वो सेकंड केस को चेक करेगा, सेकंड केस में क्या है जी, ई लिखा हुआ है तो ई यू के साथ है नहीं, ई तो यू नहीं है। फिर दूसरे केस को ये वाला चेक करेगा, कैपिटल ई के साथ भी नहीं मैच किया, फिर इसको इस वाली बॉडी को भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर थर्ड वाला केस देखेगा, ठीक है, ये वाला केस जब इसने इसने सब केस के साथ कंपेयर करना है, जैसे ही वो केस के साथ कंपेयर हो जाता है तो वो उसको प्रिंट करवा देगा। केस आई को देखा, आई के साथ यू को मैच किया, नहीं ये भी नहीं, कैपिटल यू के साथ आई भी नहीं मैच हो रहा, मतलब ये भी केस हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर केस ये ओ वाले को देखा कि ओ के साथ यू मैच हो रहा है, नहीं जी, कैपिटल ओ के साथ भी नहीं मैच हो रहा, ये भी केस हमारा जो है फॉल्स हो गया। और अब ये वाले लास्ट वाले केस पे आके इसने चेक किया, केस यू जो भी उसने वैल्यू एंटर करवाई यू, कि यू एंटर मैच हो रहा है, हाँ जी यू जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है। ये आपने ये कॉलन आपने मस्ट लगाना है हर केस के बाद। कॉलन लगाने के बाद अच्छा जी ये मैच हो रहा है, हाँ जी ये केस तो ट्रू हो गया। अब जैसे ही ये केस ट्रू हुआ उसने क्या किया, प्रिंट ऐप का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। प्रिंट एफ का फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ, यू एंटर वॉवल, आपको स्क्रीन पर क्या नजर आएगा ये देखिए, यू एंटर अ वॉवल आपको ये शो होगा। उसके बाद क्या ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, ये आपको ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है, आपको स्विच की बॉडी से एग्जिट करवा देता है, ठीक है। स्विच की बॉडी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, स्विच की जैसे ही हमने इसके एक्सप्रेशन लिखा उसके बाद हमने
ये ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट्स जो है वो स्टार्ट की हैं, और जैसे ही हमने डिफ़ॉल्ट आखिरी केस लिखा और उसके बाद जो है या डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिखने के बाद हमने इसकी बॉडी को क्लोज करना होता है। ये स्विच की बॉडी है। जैसे ही ये ब्रेक का उसने कीवर्ड जो है एग्जीक्यूट करवाया, इसका मतलब है कि आपने स्विच की बॉडी से एग्जिट हो जाना है। वो क्या करेगा, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको स्किप कर देगा और उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी उनको फिर एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर और स्टेटमेंट्स लिखी होती तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता। अब ये हमारा पास कोई और स्टेटमेंट नहीं है, ये फंक्शन है, वो क्या करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। ठीक है, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और अब हम देख लेते हैं कि अगर यूज़र हमें कोई करेक्टर जो है वो बी एंटर करवाता है, अब क्या करेगा, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट पर सी में क्या आ गया, हमारे पास बी जो है वो करेक्टर आ गया। अब क्या है, वो हर केस के साथ मैच करेगा। हर केस के साथ जब उसने मैच किया तो उसने देखा कि मेरा बी तो किसी भी केस के साथ जो है वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारे केसेस के साथ मैच करेगा, इसके इन केस के साथ भी, इस केस के साथ भी, इस केस के साथ भी। जब उसके सारे केसेस के साथ मैच नहीं होगा, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट वाला जो है केस, इसको डिफ़ॉल्ट वाला जो लेबल है इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, जैसे हम इफ़ एल्स में करते थे कि अगर इफ़ वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट जो है वो मस्ट चलता था। इसमें क्या है कि अगर हमारे केसेस जो हैं वो ट्रू नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। अब डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट है जी, प्रिंट ऐप करो यू एंटर्ड अ कांस्टेंट, तो आपको स्क्रीन पर शो होगा यू एंटर्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पर कॉलन लगाना है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।